समस्या है जिसके लिए लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं कि इसका ग्रेड पे 2800 से बढ़ा करके 4200 रुपया किया जाए। इस मांग को हम दोहराते हैं और अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो लड़ाई और आगे जमकर लड़ी जाएगी। दूसरी बात है और जहां तक जो ग्रेड पे की मामला है, बहुत और दूसरे स्टेट में 4200 ग्रेड पे हो चुका है। तो मैं सरकार से पहले डिमांड करता हूं कि हम लोग का भी 4200 ग्रेड पे हो जाए। यदि सहजता से हमारी सरकार और माननीय हमारा कोर्स जो है 2 साल का था लैब टेक्नीशियन का, उसको सरकार अपग्रेड करके 4.5 साल कर दी है। तो जब 4.5 साल का कोर्स आप अपग्रेड करके लैब टेक्नीशियन को 4.5 साल किए हैं तो हमारा ग्रेड पे 2800 से 4200 क्यों नहीं? ये हमें आपत्ति है। इसीलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा ग्रेड पे 4200 होना चाहिए और हम उसके लिए एलिजिबल हैं। हमारे बगल के राज्य में या हमारे बिहार में भी IGMS जब लैब टेक्नीशियन की बहाली करती है तो स्टार्टिंग वेतनमान उसका ग्रेड पे 4200 होता है और हमारा ग्रेड पे 2800 है। इसलिए ग्रेड पे में संशोधन हो। तेजस्वी सरकार ने जो अपने काम के प्रति भी अपने दायित्व को पूरा करने का हम लोगों के माध्यम से करवाया। हम लोग भी दायित्व को पूरी अच्छी तरह से वहन कर रहे हैं। जैसे कि शाम के समय में भी OPD का संचालन होना, हम लोग अपने तन मन से लगा करके उसमें संचालन कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बातों को भी संज्ञान में ले लेगी। लेकिन हमें ज़रूरत है एकजुट होकर के अपनी मांग को रखने का और आज से हम लोग अपनी मांग को आज जो कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन जो हम बुलाए और इसमें बिहार के सभी अस्पतालों से जो लैब टेक्नीशियन साथी जुड़े हैं और आए हैं, भाग लिए, उनको हम धन्यवाद देते हैं। एवं जो लैब टेक्नीशियन की मूल समस्या है जिसके लिए लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं कि इसका ग्रेड पे 2800 से बढ़ा करके 4200 रुपया किया जाए। इस मांग को हम दोहराते हैं और अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो लड़ाई और आगे जमकर लड़ी जाएगी। दूसरी बात है, बिहार में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बहाली लगभग 20 वर्षों के बाद हुई और 20 वर्षों तक लेबोरेटरी टेक्नीशियन बिहार सरकार से जुड़ करके विभिन्न तरीके से काम किए हैं और जितने वर्षों तक जिस भी तरीके से हमारे लैब टेक्नीशियन साथी बिहार सरकार में काम किए हैं उस अवधि को इस अस्थाई जो हुई है नौकरी उसमें जोड़ा जाए। तीसरी बात, हम लोग में एक समस्या बनी रहती है कि पारा मेडिकल कर्मी का कोई काउंसिल नहीं। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में अविलंब पारा मेडिकल काउंसिल बनाया जाए जिससे कि हमारे छात्र, हमारे राज्य के छात्र अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी आसानी से नौकरी प्राप्त कर पाए। इन सब मांगों को लेकर के हमारी ये राज्य स्तरीय बैठक हुई और हम लोग जो है इस सारी मांगों को पहले भी मांगते रहे हैं और आज भी सरकार के मध्य दोहराते हैं। और सबसे बड़ी हमारी समस्या है जो जिस पद पे हम लोग पैरामेडिकल कर्मी ज्वाइनिंग लेते हैं, नियुक्त होते हैं, पद सोपान के बेहतर जो है वो क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये जो पद सोपान है उसको पुनः निर्मित किया जाए, पुनः बनाया जाए और अविलंब उस पर जो है वो सभी लैब टेक्नीशियन को प्रमोशन दिया जाए। ये सारी बात सरकार से हम मांग करते हैं और इसके लिए हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार पारा मेडिकल संघ की तरफ से बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारे पक्की नौकरी दी। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि PMC से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1159 लैब टेक्नीशियन को परमानेंट की नौकरी दी। ये बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक जो ग्रेड पे की मामला है, बहुत और दूसरे स्टेट में 4200 ग्रेड पे हो चुका है। तो मैं सरकार से पहले डिमांड करता हूं कि हम लोग का भी 4200 ग्रेड पे हो जाए। यदि सहजता से हमारी सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं करते हैं तो उसके लिए हमारे बिहार पारा मेडिकल टीम जो बनी है, वो सारे 1159 लोगों के लिए ये टीम का गठन हुआ है। तो हम लोग सरकार से डिमांड पहले करेंगे, सरकार नहीं मानेगी उसके बाद हम लोग अपना निर्णय लेंगे क्या करना है। लेकिन पहले सहजता से सरकार को हम लोग डिमांड करेंगे। और मुझे उम्मीद है 5-7 स्टेट में मिल चुकी है ग्रेड पे का जो मामला है, तो मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि यहाँ भी सरकार जो है, जो पुरानी पेंशन और 4200 ग्रेड पे हम लोग को दे ही देंगे। यदि नहीं देंगे तो वो बाद की बात है, हम लोग आंदोलन भी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडियाकर्मी भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अपने कीमती समय निकाल करके हम लोगों के भी मामला को संज्ञान में लेने का काम किया है। कृपया शांति बना के रखेंगे। मीडियाकर्मी सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडियाकर्मी यहाँ जो आए हुए हैं भाइयों का, बहनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो आपने अपने कीमती समय निकाल करके हम लोगों के भी मामला को संज्ञान में लेने का काम किया है। देखिए, अब लोग पहले भी आंदोलन किए, तब आप लोग को यहाँ तक मिला। लगता है कि सरकार आप लोग की जो डिमांड है, जायज मांगे हैं, तो मानने की स्थिति है। जैसे अगर बहुत सारी घोषणाएँ करते हैं, कहते हैं कि हम स्वास्थ्यकर्मी के लिए जो डिमांड है पूरा करें। क्या वास्तविक में 60 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद उस तरह की स्थिति बनती है कि आप लोग जितना काम करते हैं उसके एवज में आप लोग को मिलता है जो पारिश्रमिक होता है? पूर्ण भरोसा हमें है, पूर्ण भरोसा है कि इस सरकार में हम लोगों की मांग सुनी जाएगी और उसी उम्मीद के साथ में है। वैसे तो हम लोग संघर्ष हमारा जीवन ही रहा है, क्योंकि नौकरी पाने में हमने 8 साल का समय बिताया, करीब 10-12 साल हमने अनुबंध पर काम किया। तो संघर्ष तो हमारे माने शुरू से समझिए कि पुश्तैनी चीज़ हो गई है संघर्ष करना। लेकिन इस सरकार में आने के बाद जो तेजस्वी सरकार ने जो अपने काम के प्रति भी अपने दायित्व को पूरा करने का हम लोगों के माध्यम से करवाया, हम लोग भी दायित्व को पूरी अच्छी तरह से वहन कर रहे हैं। जैसे कि शाम के समय में भी OPD का संचालन होना, हम लोग अपने तन मन से लगा करके उसमें संचालन कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बातों को भी संज्ञान में ले लेगी। लेकिन हमें ज़रूरत है एकजुट होकर के अपनी मांग को रखने का, और आज से हम लोग अपनी मांग को रखने का काम शुरू कर दिया है। मेरा नाम बिंदु कुमार हुआ, मैं PMCH पटना में क्लिनिकल पैथोलॉजी में कार्यरत हूँ। 1 मिनट हम भी कुछ कह दें, ऐसा रहने दो, हो गया। हाँ, थोड़ा सा सरकार से जो मुख्य मांगे हम लोग की, ग्रेड पे 4200 हमारा होना चाहिए। उसके लिए जो हम लोग जो एलिजिबल है, बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे राज्य हमारे बगल में UP है, उसमें भी 4200 ग्रेड पे लैब टेक्नीशियन को दिया जाता है। और हमारा कोर्स जो है 2 साल का था लैब टेक्नीशियन का, उसको सरकार अपग्रेड करके 4.5 साल कर दी है। तो जब 4.5 साल का कोर्स आप अपग्रेड करके लैब टेक्नीशियन को 4.5 साल किए हैं, तो हमारा ग्रेड पे 2800 से 4200 क्यों नहीं? ये हमें आपत्ति है। इसीलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा ग्रेड पे 4200 होना चाहिए और हम उसके लिए एलिजिबल हैं। हमारे बगल के राज्य में या हमारे बिहार में भी IGMS जब लैब टेक्नीशियन की बहाली करती है तो स्टार्टिंग वेतनमान उसका ग्रेड पे 4200 होता है और हमारा ग्रेड पे 2800 है। इसलिए ग्रेड पे में संशोधन होना चाहिए, हम सरकार से यही मांग करते हैं। और मेरा जो पद सोपान है, जो प्रमोशन है, उस प्रमोशन में IGMS में भी लैब टेक्नीशियन का जो है, लैब टेक्नीशियन नियुक्त होता है तो लैब टेक्नीशियन ही रिटायर कर जाता है। ये बहुत ही गलत है। लैब टेक्नीशियन पद पर अगर हम नियुक्ति होती है हमारी, तो पद सोपान में हमको जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर, इसके बाद ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट, ये प्रमोशन का रूल है जो केंद्र में है, निहित है और बहुत सारे स्टेट में भी है। IGMS में भी यही पद सोपान का
फॉलो किया जाता है। तो स्टेट से हम मांग करते हैं कि ये पद सोपान भी हमारा होना चाहिए, पद सोपान में भी हमारा बदलाव होना चाहिए कि लैब टेक्नीशियन नियुक्ति हुई तो लैब टेक्नीशियन ही हम रिटायर न करें। ये सरकार से हमारा मुख्य मांग है। रंजन कुमार, सचिव। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।